इस 12 जनवरी के बाद अगर किसी राशि की किस्मत सबसे ज़्यादा बदलने वाली है तो वो है मकर राशि। मकर राशि के लोगों के दिनमान सबसे ज़्यादा बदलने वाले हैं। ये वीक आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीक रहेगा और जैसे कमबैक होता है किसी का, वैसा कमबैक आपका होगा। एक नहीं, 4 ग्रह सप्ताह में राशि चेंज कर रहे हैं और सबसे कमाल की बात है, ये चारों ग्रहों का चेंज आपके लिए परफेक्ट है, एकदम बहुत बढ़िया है। 4 ग्रहों का मतलब है हर ग्रह के पास में कम से कम 2 भाव होते हैं। हालाँकि सूर्य के पास एक ही घर होता है, लेकिन शुक्र, बुध और मंगल इनके पास में 2-2 भाव हैं। 6 घर ऐसे होंगे जिन पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट होगा, 7 सूर्य को भी शामिल करेंगे हम उसमें। 12 में से 7 घर अगर आपके चेंज हो रहे हैं तो आप समझ सकते हो क्या होने वाला है। तो आइए आपकी राशि के बारे में चर्चा करते हैं और इतना ही नहीं, ये आने वाले 7 दिन एक-एक दिन का एनालिसिस करेंगे, कौन-सा दिन कैसा है, जिससे आपको मदद मिल सके और खराब दिन से आप बच सको, अच्छे दिन का फ़ायदा उठा सको। अंत में एक बहुत शानदार उपाय मकर राशि के लोगों के लिए मैं दूँगा, जो आपकी लाइफ़ चेंज कर सकता है। तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ उस बदलाव की जो आपके साथ होने वाला है। सबसे पहला बदलाव होगा शुक्र का। अभी तक 12वें घर में शुक्र विराजमान थे, अपने शत्रु की राशि में। अब शुक्र आ चुके हैं लग्न में, मतलब प्रथम भाव में, आपकी खुद की राशि में और मित्र की राशि में, क्योंकि मकर राशि के मालिक होते हैं शनि, और शनि और शुक्र में परम मित्रता है। तो जब शुक्र, जो कि धन के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, सुख के कारक हैं, वो अपने मित्र के घर में आ गए तो सबसे पहले ये चारों चीजें बढ़ाएंगे। आपके जीवन में पैसा आने वाला है, फाइनेंशियल ग्रोथ आने वाली है, व्यापार बढ़ने वाला है, ऐसा मान के चलिए कि रिलैक्सेशन मिलने वाला है। जो एक भागम भाग भरी जिंदगी थी, कंटिन्यूअस पिछले कुछ दिनों से क्या है कि आप परेशान थे, खर्चा बहुत ज़्यादा था, पैसा अटका हुआ था जगह जगह, लोगों से आप परेशान थे, वो सब परेशानियां धीरे 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 करके अब एक एक करके सुलझने वाली हैं शुक्र के आने से। आपकी इस राशि के अनुसार शुक्र के पास 2 घर हैं, 5th हाउस एंड 10th हाउस। मकर राशि के लोगों के लिए शुक्र योग कारक ग्रह होता है, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण दोनों उनके पास है। 5th हाउस से लग्न में शुक्र का जो आगमन है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। क्यों? 2 तरीके से अच्छा रहने वाला है। देखिए, पहले तो क्या है कि पंचमेश का लग्न में जाना राजयोग होता है। महर्षि पाराशर के अनुसार लघु पाराशरी ग्रंथ में स्पष्ट राजयोग लिखा है कि अगर केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाए तो वो राजयोग बनाता है। तो शुक्र यहाँ पे आके, लग्न ऐसा घर है, यहाँ पे आके हर ग्रह के फल बढ़ जाते हैं। क्या होगा? 5th हाउस होता है शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट से लाभ मिलना स्टार्ट होगा। जिन लोगों का काम शेयर मार्केट का, उनको विशेष अच्छा समय आने वाला है। अभी अगर किसी चीज में इन्वेस्ट करोगे तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगी। अगर लॉन्ग टाइम रखोगे तो आगे बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगी। स्पेशली कॉस्मेटिक्स, ऑटोमोबाइल या फॉरेन से जुड़े काम जिस कंपनीज में होते हैं, या टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो शेयर्स हैं, वो शेयर्स आपके लिए विशेष फायदेमंद हो सकते हैं इस समय पर। 5वां घर आकस्मिक धन लाभ का है। सडन कहीं से पैसा आ सकता है, ऐसा कोई पैसा जो आपने उम्मीद नहीं किया था, आने वाले 1 मंथ में कहीं से आ सकता है। मतलब या तो आपने किसी को उधार दे रखा है या कोई डेड इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसा कोई, आपकी कोई प्रॉपर्टी जो सेल नहीं हो रही है, या कोई कमीशन बेस्ड ऐसा काम जो रुका पड़ा है बहुत टाइम से, वो आपका काम बन सकता है। आपको प्रयास करना चाहिए, पैसा कहीं ना कहीं से आपके पास अभी आएगा, जिससे आप अचानक धन कह सको। एक और चीज, पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी होता है। तो जिन लोगों के रिलेशनशिप इश्यूज थे, झगड़े हो रहे थे आपस में, रिलेशनशिप बिगड़ गए थे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। मतलब आपकी जो भी रिलेशनशिप जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स दूर होंगी। मैरिज में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या मान लीजिए एंगेजमेंट हो गई और वुड बी जो हस्बैंड या वाइफ है उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां भी ये शुक्र आपकी मदद करेगा, वहां भी पंचम भाव आपकी हेल्प करेगा। पंचम भाव ज्ञान का भी होता है, विद्या का भी होता है। जिन लोगों को पढ़ाई में दिक्कतें आ रही थी, कि मान लीजिए आपकी कोई डिग्री कंप्लीट नहीं हो पा रही, पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ और आपके साथ गलत हो रहा है, तो एजुकेशन के मामले में भी समय आपके लिए फिलहाल ठीक है। इधर 10th हाउस के कारक भी शुक्र हैं, और शुक्र आ जाएंगे लग्न में, अपने घर से चतुर्थ भाव में। क्या होगा? दशम भाव काम का होता है। अगर आप नौकरी में हो तो आपके नौकरी में आपको अच्छा समय मिलने वाला है। शुक्र सुख देते हैं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपकी टीम खराब है, टीम के मेंबर्स खराब है, टीम के लीडर खराब है, हो सकता है टीम आपकी चेंज हो जाए, अच्छे लोगों का आगमन हो जाए। मैनेजर से आप परेशान हो तो क्या पता मैनेजर का ट्रांसफर हो जाए। कुल मिला के जिस काम से आपको सुख मिलता है नौकरी के फील्ड में, वो काम आपके साथ होगा। तो वर्क प्लेस पर आपके साथ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। आप पॉजिटिव सोच रखिए, अपना काम आगे बढ़ाइए। अगर आपकी बॉस फीमेल है, कोई भी फीमेल के सबऑर्डिनेशन में आप काम करते हो, या आपकी टीम में फीमेल मेंबर्स हैं, उनका परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। बॉस अगर फीमेल है तो उनसे सहयोग मिलेगा आपको।
पत्नी का भाग्य भी अभी आपके लिए स्पेशल फायदेमंद रहेगा, काम करेगा। कुल मिलाकर के नौकरी में मान-सम्मान मिलना, प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट होना, फाइनेंशियल बेनिफिट होना या वहाँ का एटमॉस्फेयर आपके अनुकूल होना, ये सब चीज़ें इस आने वाले 1 महीने में होंगी। जो भी चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा। जो लोग किसी अच्छी जॉब का वेट कर रहे हैं कि हमें एक अच्छी-सी जॉब मिले और जॉब नहीं मिल पा रही या स्विच करना चाहते हैं पर मौका नहीं मिल पा रहा, उनको मौका मिलेगा। शुक्र के बाद नेक्स्ट जो प्लैनेट चेंज हो रहा है वो है मंगल। सूर्य, पहले सूर्य की बात करते हैं क्योंकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति आपको पता है हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण डे होता है। साल की जो 12 संक्रांतियाँ हैं मतलब सूर्य जब राशि चेंज करते हैं तो वो संक्रांति कहलाती है। 14th को मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति सभी संक्रांतियों में सबसे बड़ी संक्रांति होती है। संक्रांति का महत्व क्यों होता है? क्योंकि संक्रांति के दिन पुण्य किया जाता है और उस पुण्य का जो फल मिलता है वो अनंत गुना होता है। तो क्या है कि मकर संक्रांति सबसे बड़ी है। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह खराब है, उस ग्रह का पता लगा के, उसको फाइंड आउट करके, उसका थोड़ा-सा दान आप 14 तारीख को कर देना या उसके दान का जो विधान है, जैसे मैं आपको एक ग्रह का समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का चंद्रमा बहुत खराब है, आपको मानसिक पीड़ा बहुत रहती है, सर्दी-जुकाम बहुत रहता है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहते हैं, पत्नी से झगड़ा बहुत रहता है, तो चंद्रमा के लक्षण हैं सारे के सारे। थॉट्स परेशान करते हैं, ओवरथिंकिंग आपको रहती है, स्ट्रेस रहता है, एंग्जायटी रहती है, तो ये सब चंद्रमा के लक्षण हैं। मकर संक्रांति के दिन एक सफ़ेद रंग के कपड़े में सवा किलो चावल, छोटा-सा चांदी का टुकड़ा, एक शंख थोड़ा-सा, सफ़ेद रंग की कोई मिठाई, ये सब चीज़ें किसी भी फीमेल को आपको देनी है और दक्षिणा के साथ उनको देनी है, उनका आशीर्वाद लेना है या फिर ऐसा कोई नहीं मिलता है तो मंदिर में दान करके आ जाना। दान करने से पहले अपने सिर पे 7 बार इसको उसाड़ लेना, 11 बार या 7 बार। आप देखना ये छोटा-सा उपाय है, लेकिन चंद्रमा को कैसे ठीक करता है। इसके बाद में आप बहुत रिलैक्स फ़ील करोगे, ऐसा लगेगा जैसे सिर से कोई बोझ उतर गया। ये इस तरह से हर एक ग्रह का दान होता है, जो ग्रह आपकी कुंडली में पीड़ा दे रहा है। क्योंकि हर ग्रह का पीड़ा देने का तरीका अलग-अलग होता है। कोई ग्रहण से पीड़ा देता है, कोई अंगारक योग बना के देता है। राहु जब गुरु चांडाल योग बनाता है बृहस्पति के साथ तब वो बृहस्पति को विशेष पीड़ा देता है। हर ग्रह का पीड़ा पहुँचाने का अपना एक तरीका है, अपना एक योग है। उस योग को फाइंड आउट करके कुंडली एक बार चेक करवा के आप उसका उपाय कीजिए। 14 जनवरी का दिन विशेष महत्वपूर्ण है। खुद भीष्म पितामह ने 6 महीने वेट किया था इस दिन का कि जब मकर संक्रांति हो जाए, सूर्यदेव उत्तरायण में आ जाए तब मैं अपना शरीर त्यागूँ। उस समय शरीर त्यागने से भी विशेष पुण्य मिलता है, विशेष लोक में व्यक्ति जाता है। तो कहीं न कहीं आप इसका महत्व समझ गए होंगे। तो आपको 14th को जो सूर्य चेंज होगा, ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है? क्योंकि अभी तक सूर्यदेव चल रहे थे 12वें घर में। 12वें घर में सूर्य सिर दर्द देते हैं, एंग्जायटी की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पिता का स्वास्थ्य खराब करते हैं, मान-सम्मान की हानि करते हैं और सूर्य हड्डियों के कारक हैं, हड्डियों को बिगाड़ते हैं, आँखों को पीड़ा पहुँचाते हैं। जिसकी कुंडली में आप देख लेना, जिसकी भी कुंडली में 12वें घर में सूर्य है, 80% लोगों को चश्मा बहुत जल्दी लगता है। ये मैं आपको सिंपल सा फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ, ऐसे ज्योतिष में बहुत योग है। बट आप देख लेना, खुद चेक कर सकते हो क्योंकि सूर्य नेत्र है। सूर्य और चंद्रमा दोनों नेत्र हैं। सूर्य खर्च के घर में चले जाएँगे तो नेत्र परेशान करेंगे ही करेंगे। तो अभी तक सूर्य आपको 12वें घर में थे, आँखें परेशान कर रही थी और भी कई प्रॉब्लम्स आपके सामने हो सकती हैं, डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर। वो सभी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक होंगी क्योंकि लग्न में सूर्य आ गए। लग्न का सूर्य व्यक्ति को देता है चमक और यश। सूर्य लग्न में होने का मतलब उसका जन्म है मॉर्निंग का, प्रातः काल का समय होता है। हालाँकि ये लग्न के बारे में बता रहा हूँ, आपकी राशि के बारे में नहीं मैं। किसी की भी लग्न कुंडली में अगर आपको सूर्य प्रथम भाव में मिल जाए, ये तो गोचर में है, अगर कुंडली में प्रथम भाव में मिल जाए, वो व्यक्ति गौरवर्ण होगा या चेहरे पे चमक होगी, उसकी आँखें बहुत होंगी, एकदम डायरेक्ट देखेगा तो ऐसा लगेगा जैसे सीधा असर पड़ेगा उसका है जो। सूर्य चमक देता है, यश देता है व्यक्ति को, मान-सम्मान देता है। ऐसा व्यक्ति लीडर बनता है या अगर प्रयास करे तो बहुत अच्छा बड़ा अधिकारी बन सकता है, वो प्रशासनिक योग्यता उसमें होती है। तो लग्न में सूर्य के आने का मतलब है कि आपकी चमक बढ़ने वाली है, आपका यश बढ़ने वाला है। 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में जो भी काम आप करोगे उस काम को पहचान मिलेगी। ऑफिस में काम करोगे तो क्रेडिट किसी और को नहीं मिलेगा, वो आपको ही मिलेगा। मुश्किल टास्क आपको लेने चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी आपकी बढ़ने वाली है, तो लीडरशिप करोगे, फायदा आपको दिखेगा। तो कुल मिलाकर के सूर्य का ये गोचर बहुत फायदेमंद है। आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य अष्टमेश है, 8वें घर के कारक हैं। देखिए 8वां घर जो होता है ना, ये आयु का भी है, मृत्यु का भी है और डीप नॉलेज का भी है। इनर जो व्यक्ति का इंट्यूशन होता है उसका भी कारक है। तो कहीं न कहीं लग्न में सूर्य के आने से आप में अध्यात्म की प्रवृत्ति जग सकती है। थोड़ा-सा ध्यान की तरफ आपका मन जा सकता है, मन एकाग्र हो सकता है ध्यान के अंदर बहुत ज़्यादा। किसी साधना को करने के लिए आपका मन आपको प्रेरित कर सकता है अगर आप अध्यात्म में थोड़ा-सा हो तो। आपके
जो भी कुछ आप बोलोगे, किसी को कोई बात कहोगे तो हो सकता है बोली हुई बात सच हो जाए, ऐसा भी कई बार होता है। कुल मिलाकर के ये समय बहुत अच्छा है, सूर्य का गोचर आपके लिए परफेक्ट है। सूर्य के बाद में मंगल का गोचर, मंगल आ जाएंगे 15 तारीख को अपनी मकर राशि के अंदर। आपकी कुंडली में मंगल के पास 2 डिपार्टमेंट है, क्या क्या है? चतुर्थ भाव और एकादश भाव। देखिए, फोर्थ हाउस होता है सुख का, जमीन का, मदर का, और रियल एस्टेट से जुड़े सभी कार्यों का, माइंस वगैरह का, इन सभी चीजों का। चतुर्थेश मंगल अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं, अभी तक धनु राशि में थे, वो भी 12वें घर में। 12वें घर का मंगल गुस्सा बढ़ाता है। जिसकी कुंडली में 12वें घर में मंगल होता है उसको बहुत गुस्सा आता है और घर छोड़ने की इच्छा करती है। अभी गोचर में भी जैसे ही मंगल अभी 12वें से फर्स्ट में आएगा तो मन में शांति आएगी, गुस्सा थोड़ा सा कम होगा आपका और उत्साह बढ़ेगा, एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। चतुर्थेश का अपने से दशम भाव में जाना, मतलब लग्न में जाना, ये अपने आप में बहुत अच्छा योग है। क्या होगा? क्योंकि यहाँ बैठ के मंगल अपने घर को देखेंगे, मंगल अपने इस फोर्थ हाउस को देखेंगे, स्वराशि दृष्टि पर डालेंगे इस पे। चतुर्थ दृष्टि होती है मंगल के पास। तो होगा क्या इससे? जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन लाइन, इनसे जुड़े जो भी व्यापार हैं, माइंस वगैरह, उन व्यापारों में उन्नति होगी। उस व्यापार से जुड़े जो भी लोग हैं, अगर आप एक ब्रोकर हैं, आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, आप कोई बड़ा जमीन से संबंधित काम करना चाहते हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ये महीना मतलब 23 फरवरी तक का आपका समय बहुत पॉजिटिव है, आप प्रयास करो। हार्ट को मजबूत करेगा मंगल यहाँ बैठ करके। तो हार्ट डिजीज जिनको होती है, थोड़ा दिल कमजोर है, धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट होती है, वो घबराहट बेचैनी आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। 11th हाउस के लॉर्ड है मंगल। 11वां घर होता है लाभ का, प्रॉफिट का, मतलब आपके जीवन में प्रॉफिट बढ़ने वाला है। अभी सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज होगा, दोस्तों के सहयोग से आपका काम बन सकता है और प्रॉफिट जीवन में थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर के मंगल का गोचर भी अगेन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। स्पोर्ट्स का कारक भी मंगल होता है, तो खेल से जुड़े जो भी लोग हैं, स्पोर्ट्समैन है, उनको भी खास फायदा देखने को मिलेगा। मंगल के बाद नेक्स्ट चेंज आ रहा है बुध का। बुध 17 तारीख को अपनी राशि चेंज करेंगे और धनु से मकर में आ जाएंगे। धनु राशि मतलब बृहस्पति की राशि में अपने शत्रु के घर में बुध बैठे थे, 12वें घर में, बेकार भाव। 12वें घर में बुध सबसे खराब होता है। क्यों? बुद्धि का नाश हो जाता है। बुध है बुद्धि के मालिक और 12वां घर है खर्च का। यहाँ बैठ के व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है, गलत डिसीजन, गलत संगति, बहुत प्लानिंग करके भी काम करोगे ना तो नुकसान होता है उसके अंदर। अब ये लग्न में आ जाएंगे और लग्न में आके आपको बहुत पॉजिटिव फल देने वाले हैं। सबसे पहले बुद्धि का विकास होता है, आदमी की डिसीजन क्षमता बढ़ती है, उसको क्या अच्छा है क्या। बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते लिखते नहीं है, जिनका बुध 12वें घर में होता है, पढ़ाई से बिल्कुल ध्यान हट जाता है उनका। और अभी लग्न में आने का मतलब पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी स्टूडेंट्स को। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपकी राशि मकर है, तो हो सकता है अभी तक जो भी आपने मौज मस्ती की होगी, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाओगे। आने वाला 1 सवा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप पढ़िए, जो एग्जाम दोगे, जो पढ़ाई करोगे, उसका रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। बुध आपकी इस राशि के अनुसार, जो मकर राशि है, बुध के पास में 2 हाउसेज है, 6th हाउस एंड 9th हाउस, छठा घर और 9th हाउस। देखिए, छठा घर होता है रोग, ऋण, शत्रु का और मामा के पक्ष का। अभी लग्न में बुध के जाने से क्या होगा कि पहली बात तो बुध नर्व सिस्टम को भी देखता है। नसों से जुड़े रोग जिन व्यक्तियों को थे ना, उनको बहुत परेशानी थी, ये उनको ठीक करेगा। मतलब साइटिका का पेन हो, सर्वाइकल का पेन हो, नसों में दिक्कत हो, वेरिकोवेंस की समस्या किसी को हो, उन सभी को रिलीफ मिलने वाला है। या तो अच्छा डॉक्टर मिलेगा, या अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, या कुछ ऐसा होगा कि आपको रिलीफ मिलेगा। अभी 9th हाउस के लॉर्ड जब लग्न में चले जाएंगे तो भाग्य बढ़ेगा, किस्मत से काम बनेंगे। मतलब मेहनत तो है ही है, बट भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। किस्मत के सपोर्ट से काम ज़्यादा अच्छा बनता है, भाग्य आपके साथ है। मामा पक्ष के जो लोग हैं, आपके नाना, मामा, मौसी, मौसा, इनकी ग्रोथ होने वाली है। उधर का जो फैमिली, वहाँ से शुभ समाचार मिल सकता है, उनके परिवार में कोई शुभ कार्य होगा जिसमें आप शामिल हो सकते हो, ऐसा भी रिजल्ट इसमें आता है। शुक्र ग्रह भी 12 तारीख को अपनी राशि चेंज करेंगे स्टार्टिंग में वीक के, और धनु से मकर में आ जाएंगे। शुक्र के पास में, जैसा मैंने आपको बताया कि पंचम भाव और दशम भाव योग कारक ग्रह हैं शुक्र। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन में सुख बढ़ने वाला है, सुख शांति बढ़ने वाली है, पैसा बढ़ने वाला है। आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। और एक और बात, मकर राशि के जीवन में संघर्ष बहुत होता है। मकर राशि के लोग थोड़े शर्मीले, संकोची भी होते हैं, स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा रहता है, सफलता धीरे धीरे मिलती है। थोड़ा संकोच और शर्म को आपको छोड़ना चाहिए। आपकी राशि के मालिक हैं शनि। एक तो शनि से संबंधित पूजा पाठ उपाय आपको हमेशा करना चाहिए।
शनि मंदिर में जाना, शनिवार को दान करना, वृद्ध लोगों की सेवा करना, ये सब काम। और दूसरा, मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए या मकर लग्न वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र योग कारक ग्रह। शुक्र कुंडली का की प्लेनेट है। मतलब आप अपनी कुंडली में देख लेना, अगर शुक्र पीड़ित है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब है। शुक्र नीच राशि में चला गया, आप बहुत परेशान रहोगे। शुक्र थर्ड हाउस में जाकर निष्फल हो गया, आप बहुत परेशान हो जाओगे। बहुत मेहनत करोगे, बहुत प्रयास करोगे, सफलता उतनी नहीं मिलेगी। हो सके तो आपको शुक्र का उपाय जरूर करना चाहिए और आपकी कुंडली दिखवा के अगर मकर राशि के व्यक्ति शुक्र का स्टोन पहन लें तो उन्हें सूट कर जाए। मतलब या तो डायमंड या उसका सब्स्टिट्यूट ओपल या वाइट टोपाज या फिर जरकन, ये सबसे लास्ट है। और कुछ भी नहीं पहनना तो स्फटिक की माला, उसमें कुछ पैसा नहीं लगता। इनमें से कोई भी चीज़ आप प्रॉपर पहनिए अपनी कुंडली दिखवा करके, और अगर सही तरीके से, क्योंकि स्टोन्स को पहनने का एक प्रोसेस है, सही मुहूर्त में खरीदना, सही मुहूर्त में बनाना, सही मुहूर्त में पहनना। कुछ नुक्स होते हैं जिनका ध्यान उनको रखना चाहिए। इस तरीके से अगर आप करते हो और वो सूट कर गया स्टोन आपको, तो रत्न व्यक्ति को रातों रात बना देता है, उसकी किस्मत चमका देता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए और देख के दिखवा के, क्योंकि अगर कहीं नुकसान करेगा तो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देगा, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब भी कर देगा। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, आप इन्हें अप्लाई कीजिए और फिर हमें बताइए आपको ये राशिफल कैसा लगा। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है और आप उसका प्रॉपर समाधान चाहते हो, तो भी आप हमारे इस चैनल पे जो नंबर दिया हुआ है संपर्क कर सकते हैं। पेड कंसल्टेशन रहेगा, लेकिन आपकी कुंडली का इतनी ही बारीकी से एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ। जय श्री राम।